ये कोई शोक सभा नहीं है, ये नीरज जी के प्रयाण की उत्सव सभा है और उसे उत्सव की तरह से हम मनाएं, तब सही मायनों में हम नीरज जी को याद कर सकेंगे। एक बार जोरदार तालियों से नीरज जी के बारे में मैं इतना ही कहता हूँ। कवि सम्मेलन की नींव में 3 लोग महत्वपूर्ण रहे, लेकिन नीरज एकमात्र ऐसे शख्स थे जो कवि सम्मेलन की इस इमारत के नींव के पत्थर भी रहे और गुंबद भी रहे। नींव के पत्थर और गुंबद रहना किसी एक व्यक्ति का ही कमाल था। कोई नीरज जी 15 साल फिल्मी दुनिया में गए, छोड़ दिए कवि सम्मेलन, 15 साल बाद लौटे तो उसी जगह पर बैठे जहां पर वो छोड़ करके गए थे। दूसरा नीरज उस 15 साल में तैयार नहीं हो सका मुल्क में। नीरज जी से पहले कोई नीरज नहीं था, नीरज जी के बाद भी कोई नीरज नहीं होगा। आज हम यहाँ उपस्थित हैं उनके कवि मित्र भाई गोविंद व्यास का मैं समझता हूँ नीरज जी से सबसे ज़्यादा समय तक परिचय रहा होगा, क्योंकि गोपाल प्रसाद व्यास जी ने नीरज को नीरज बनाने में जो योगदान किया उसे हिंदी साहित्य अच्छी तरह से जानता है। हम अपने संस्मरण भी इस कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ हमारे कवि मित्रों ने नीरज जी पर कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं का पाठ भी होगा, और कुछ नीरज जी की कविताओं का पाठ हमारे कवि रचनाकारों के द्वारा होगा। मैं समझता हूँ इससे बेहतर भावांजलि, अपनी काव्यांजलि के जरिए हम नीरज जी को याद करें तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले, आज कई जगह नीरज जी के ऊपर कार्यक्रम है, तो मैं सबसे पहले प्रिय अशोक चक्रधर को आमंत्रण करता हूँ कि वो आए और अपने वचन, अपनी भावनाएं जो चाहें वो प्रस्तुत करें। प्रिय अशोक चक्रधर। नीरज जी को अपने हृदय में बसाए हुए जितने लोग सभागार में हैं सबको प्रणाम करता हूँ, और एक ऐसे महाकवि के लिए हम यहाँ आए हैं जिसके लिए पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ मैंने देखा कि कस्बों में, शहरों में, गांवों में एक छोटा सा बैनर लगा के लोग समारोह कर रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं लगातार, और कलश भी थे हमारे कवि सम्मेलन के मंदिर का। यहाँ कोई ऐसा ना होगा जिसके साथ उनका चित्र न खिंचा हो, कोई सेल्फी न ली हो, और कोई संस्मरण उसके पास न रहा हो नीरज जी से जुड़ा हो। उन संस्मरणों में सामने तो सब आदर देने वाले लोग रहते थे, पीछे से थोड़ा सा मुस्कुरा के भी काम करते थे। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य जी तो पूरी अनुकृति कर देते थे उनकी, गोरी बेटी छत पर वाली अपनी कविता की, यूं न हो उदास रूप से तो मुस्कुराती जाए। शायद जाजू जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पुराना परिचय अगर हमारे सभागार में किसी का रहा होगा तो जाजू जी का रहा होगा। सही बात है। शायद चौथे दशक में, 5वें दशक में आपका उनसे व्यक्ति संबंध रहा, और कितनी बार कलकत्ता में आपने बुलाया। तो उसी अभिन्न प्रेम के नाते जाजू जी यहाँ अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उपस्थित हुए हैं और उनको याद करने यहाँ आए हैं। तो बहुत उम्र के लोग भी और बहुत बच्चे भी सब जानते हैं नीरज जी को। विगत एक सप्ताह में मीडिया ने उनको इतना लोकप्रिय और कर दिया, और जब पूछा जाता था कि ये कौन है तो लोग जवाब देते थे उनके अभिभावक कि महाकवि नीरज है। महाकवि नीरज ये उपाधि किसने दी?
ये श्रोताओं ने दी, ये पाठकों ने दी, ये सुनने वालों ने दी। मंच पर उनको महाकवि कहने में लोग संकोच कर रहे थे और शायद इंतजार कर रहे थे कि महाकवि कहने का मौका मिले, और ये मौका आ गया कि उन्हें महाकवि कह रहे हैं। वो महाकवि थे। लेकिन हिंदी साहित्य में जो विडंबनात्मक स्थितियां हैं कि किसी को की महानता को रेखांकित करना हृदय से भारी पड़ जाता है, और खासकर गीति काव्य परंपरा के महनीयतम जो कवि रहे बच्चन जी, उनको भी स्वीकार नहीं किया गया। गीति तत्व 20वीं सदी में उभरा बड़ी तेजी से। उसकी दो धाराएं हो गई, एक राष्ट्रीय कविता की और एक निजता के, वैयक्तिकता के, वैयक्तिक गीति काव्य धारा, जिसको शुरू करने वाले बच्चन जी थे। तो एक प्रकार से बच्चन जी नीरज जी के अप्रत्यक्ष गुरु थे। लेकिन जैसा कि हर जगह होता है, एक समय आता है जब गुरु का गुरुत्व या तो बढ़ता जाता है या उसमें भी क्षीणताएं आती हैं। उम्र के साथ आती हैं, पद के साथ आती हैं, रचना धर्मिता के साथ आती है। रचना धर्मिता सदैव बनी रहे ये आवश्यक नहीं। बच्चन जी ने मधुशाला लिखी तो वो 33 में लिखी, 65 तक आते आते वो जैसी कविताएं लिखने लगे वैसी जनता को स्वीकार नहीं थी। लेकिन नीरज जी का बड़प्पन क्या है और नीरज जी की रचना धर्मिता की खूबी क्या है कि उन्होंने जैसा लिखना शुरू किया था वैसा ही अंत तक लिखते रहे। उनमें ये बात नहीं आई कि अब मैं साहित्य में स्थापित होने के लिए नई कवितावादियों जैसी कविताएं लिखूं। तो मधुशाला का जो आनंद था वो उनकी बुद्ध और नाचघर में नहीं था, लेकिन नीरज और नीरज की पाती और मृत्यु गीत और जन्म गीत और फिल्मी गीत और आज तक के गीत और उनके दोहे और उनकी गजलें ऐसी रहीं जो सबकी समझ में आती हैं, हृदय में उतर जाती हैं और आपकी हो जाती हैं। आप उन्हें गुनगुनाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और रस बस जाते हैं। क्या है नीरज जी में ऐसा कौन सा चुंबकीय आकर्षण है कि स्त्री हो पुरुष हो वो सब खींचे चले आते हैं? उसका कारण एक तो वो बहुत सुंदर, आप देखिए कि इस उम्र में भी सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खुले हुए अधरों में भी कोई है कहन की तड़प, ललक और आत्मीयता। उनकी आंखों में एक ऐसा पश्चात कैमरा लगा है जैसे कि वो देख रहा हो, सब क्षितिज के पार की जानकारियां भी हो और तीसरे महायुद्ध के होने के मंडराते संकटों के विरुद्ध भी वो खड़के अडिग रह के खड़ा रहना जानता। तो सुंदर है। सुंदर कोई कब होता है? सिर्फ तन से नहीं होता है। जब तक अंदर से सुंदर न हो तब तक वो सौंदर्य बाहर नहीं आता है। तो ये तो विधाता की कृति ऐसी थी कि बाहर से भी सुंदर और अंदर से और ज्यादा सुंदर और सरल। तो सरलता उनके सौंदर्य का एक ऐसा अंग थी जिसमें एक निरपेक्ष भाव रहता था। तुम आए, तुमने मुझसे प्रेम किया, करो, छूट देता हूं। लेकिन मैं भी तुमसे प्रेम करूं जरूरी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे प्रति ऐसा कोई भी आचरण नहीं करूंगा जिससे तुम्हें ये लगे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं कर सकता हूं। तो उनकी झोली में बहुत सारे फूल थे और वो फूल बांटते रहते थे, थोड़े 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 थोड़े। किसी के प्रति वो संपूर्ण समर्पण की मुद्रा में माला नहीं बने, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिनके लिए माला बने उनसे कितनी दूरी रही। तो विरह के गीत प्रणय में जितने जितने लिखे उन्होंने, वो भी उनकी आस्था निष्ठा, जिनको प्रेम करते हैं, जिनको ब्याहा उनसे रही, जिनको चाहा उनसे रही। लेकिन एक बड़ा मजेदार प्रसंग उन्होंने लिखा, उनकी कविताएं जितनी पढ़ो उनके दर्द पता लगते हैं। एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको बताता हूं कि जब तक कुछ अपनी कहूं सुनूं जग के मन की, तब तक ले डोली द्वार विदाक्षण पहुंचा। यानी अपनी कामनाओं में वो इतने ढीले थे कि भले ही मना करें शशांक के नहीं जाओ अब, लेकिन वो व्हील चेयर उनकी अंतिम सखी हो गई थी कि इसको न छोड़ना, मैं तो जाऊंगा। वो जाते थे और वो कविता सुनाए या न सुनाए, मैंने देखा है कि कितने लोग खड़े होके सब खड़े हो जाते थे। तो ये आदर था जो महाकवि को देने का एक
नैसर्गिक और स्वतः स्फूर्त उपक्रम था। वो ऐसा नहीं था जो आप पहले से सोच के चले हों कि हमें ऐसा करना है। तो कोई व्यक्तित्व ऐसा कि जिसके लिए आप स्वयं खड़े हो जाएं और जब तक वो बैठ न जाए, चाहे 10 मिनट लगे उनकी व्यवस्था करने में, 5 मिनट लगे, तब तक खड़े रहेंगे। ऐसा दृश्य पिछले 5 साल में होने लगा है। अब आप सुनिए इस कविता को आगे थोड़ा सा। बाहों ने बाहों को बढ़कर छूना चाहा, अधरों ने अधरों से मिलने का शोर किया, आंखें आंखों में खो जाने को मचल पड़ी, प्राणों ने प्राणों के तन झकझोर दिया, सबने खींचातानी की, आनाकानी की, अपनी अपनी कमजोरी की अगवानी की, पर जब तक पहुंचे प्यास तृप्ति के दरवाजे, तब तक प्याले का अमृत गरल बना पहुंचा। जब तक कुछ अपनी कहूं सुनूं जग के मन की, तब तक ले जोड़ी इसका अंतरा अगला बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनकी एक निष्ठता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो विजुअल बनता है, जो दृश्य बनता है, उसमें लगता है कि वो एक निष्ठ नहीं है। अब एक निष्ठ नहीं है, आप कैसे निर्णय ले सकते हैं कि अगर वो किसी और के साथ दिखे? सेल्फी का जमाना नहीं था, फोटो खींच जाते थे। अब फोटो अगर कहीं ऐसा दिख गया तो वो चर्चा का विषय बन जाता था। किसी की उपेक्षा उन्होंने की। अब सुनिए अगला चरण जो बहुत ही अच्छा बिंब है कि कल सुबह एक मनिहारिन मेले में बैठी थी, बेच रही चूड़ियां हजारों चालों की, एक रंगी, दो रंगी, भांवर की, गोने की, ब्याही अनब्याही, सभी कलाई वालों की। कुतूहलवश मैंने भी चाहा मैं अपनी घरनी के लिए ले चलूं चूड़ी सितवर्णी, पर जब तक मैं कुछ मोल करूं उससे तब तक खुद मुझे खोजता कोई करने ना पहुंचा। जब तक कुछ अपनी कहूं सुनूं जग के मन की, तब तक ले बोली जा। अब आप देखिए निष्ठापूर्वक चूड़ियां खरीदने आए हैं मनिहारिन के पास, लेकिन कंगन ही उनको ढूंढते रहे उम्र भर। अब कितने कितने कंगनों से बचते। ये एक जीवन का विरोधाभास उन्होंने जिया। बचे नहीं, उनको रचाया भी नहीं, सजे नहीं, सजाया भी नहीं। वो एक बहुत अलग दार्शनिक स्तर पर मानवता के अभियान में जुटे हुए सैनिक थे। वो दूसरों के दर्द को जो नहीं गा सकता उसको गीतकार नहीं मानते थे, और वो नहीं चाहते थे कि आपका गीत किसी गलत जगह पर बैठ जाए और वो न सुने किसी आहत की पुकार। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। खड़े किनारे पर ही जो हंसते हुए सुनते रहे पुकार डूबने वालों की, जिनकी वाणी बनकर कीर्ति नहीं गूंजी, तूफानों के गाल चूमने वालों की। ऐसे बैरागी सन्यासी रागों का द्वार द्वार पर अलग जगाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। पानी के ही ठंडे ठंडे दर्पण में रहे देखते जो जलते सूरज का तन, जिनके सर पर सेहरा बनकर नहीं सजा, सिया हुआ कांटों से लहूलुहान कफन। ऐसे सर्द गुलाबों की मुर्दा ऋतु में बुलबुल तेरा आना जाना पाप है। दुनिया के घावों पर जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। जिन्हें ज्ञात यह नहीं कि गीतों की सीता अग्नि परीक्षा देती है अंगारों में, है जिनको मालूम नहीं साहित्य सदा फूल खिलाता है मुर्दा पतझारों में। स्याही के ऐसे शुभ नाम कलंकों का गंगा तट पर कुंभ नहाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। आया है तूफान भयानक जब घर में बैठे सजा रहे जो रूप चित्र सारी, लहरों ने जब मौन निमंत्रण भेजा है, बांध होने बैठी तब एक कली कुंवारी। ऐसे मल्लाहों की कश्ती पर चढ़कर मस्ती है तेरा तट पा जाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। लोग समझते हैं कि वो मस्ती की नाव में बैठकर तट पाना चाहते थे। गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कृति कवि की होती है, पर कृति के पीछे गाती है अपनी बनकर जग की पीड़ा। इसको बहुत ध्यान से
अपने अंदर उतारना चाहिए सारे हम कवि बंधुओं को कि कृति कवि की होती है, पर कृति के पीछे गाती है अपनी बनकर जग की पीड़ा। रहता है चंद्रमा नील नभ के घर में, किंतु चांदनी करती है भू पर क्रीड़ा। मठ में बैठी जिसे न मठ की चिंता हो, मठ में बैठी जिसे न मठ की चिंता हो, उस मूरत को शीश झुकाना पाप है। दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने, उन गीतों का शोर मचाना पाप है। वे हमारे काव्य मंदिर की एक ऐसी मूर्ति थे जिन्होंने सबका ध्यान रखा। कोई भी तो कवि ऐसा नहीं होगा जो उनका निंदक हो, कोई भी तो ऐसा नहीं होगा जिसको उन्होंने प्यार न किया हो, और आवश्यकता से अधिक उसको सलाह भी नहीं देते थे। आनंद करो लेकिन कविता अच्छी करो। कई बार होता ही था कि मंच के पीछे जाके बैठ जाते थे, तो लोगों ने कहा और उन्होंने भी बता दिया, हम तो इतने बदनाम हुए इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें बुलाने में। कहा और पीछे बैठ गए। कुछ भी कहिए, न तो पीने का सलीका न पिलाने का शौक, ऐसे भी लोग आ बैठे हैं मैं खाने में। तो वो सब जान के पीछे बैठ जाते थे और एक ढक्कन लेते थे, ज्यादा नहीं। उनकी बोतल में से कितने लोगों ने पी होगी? नहीं गोविंद भैया, उनके बहाने पीते थे। ऐसा भी हुआ कई बार, बोतल में से किसी को पीने भी नहीं दी। उन्हें पिलाने वालों की चूंकि कमी नहीं थी, इसलिए बोतलों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके बहाने मंगवाने वालों की भी कमी नहीं थी। जैसे आवश्यकता तो सार्वजनिक है और नाम गुरुजी का लिया जा रहा है, भाई नीरज जी को चाहिए। अब वो नीरज जी को चाहिए तो उतनी मात्रा में आएगी जितनी की सार्वजनिक खपत में आवश्यक होती है। तो पीते थे एक ढक्कन दो ढक्कन, कभी किसी ने उनको लड़खड़ाते नहीं देखा होगा। 94 वर्ष की उम्र में भी वो सीढ़ियां चढ़ के आ रहे थे। जब तक व्हील चेयर नहीं प्रारंभ हुई थी, कंधा पकड़ा शशांक का या हाथ पकड़ा सुरेंद्र जी का या किसी और का सहारा लिया, लेकिन वो जीवंत थे और जीवंत रहना चाहते थे। अभी भी अस्पताल में उन्होंने कहा घर ले चलो, ठीक हो गया। शरीर तो एक मशीन है, उसके कलपुर्जे तो धीरे धीरे घिस जाते हैं। वो किसके न घिसेंगे, सभी को एक दिन जाना होगा। लेकिन नीरज जी नेपथ्य में जाके पीते रहते थे, यह भी एक चश्मदीद गवाह होने के नाते मैं आपको कहता हूं, नहीं पीते थे। हमने उनको एक किंवदंती बना दिया था कि पीते थे, कम मात्रा में लेते थे, अंत तक भी लेते रहे होंगे। तो अपने आप को खुला कर देना सबके सामने कि हाँ मैं पीता हूँ, हाँ मैं जीता हूँ, हाँ मेरे प्रेम प्रसंग हैं, हाँ मेरे हर शहर में चाहने वाले लोग हैं, चाहने वालियां हैं, बहुत सारे कंगन हैं जो मेरी तलाश में घूम रहे हैं, उनका क्या करूं मैं। तो उस तरह की बहुत सारी कविताएं उनके संकलनों में है। नीरज जी पर काम होना चाहिए, उनकी एक एक कविता पर काम होना चाहिए, और उसके पीछे छिपे हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सारे आधारों का, सौंदर्य शास्त्रीय, इन सब का विश्लेषण होना चाहिए। तो ये अवसर है नीरज जी से सीखने का और जानने का उन्हें। और कवि हो जो उनका कहना है कि आदमी से आदमी को तोड़ो मत, आदमी से आदमी को जोड़ो। कितने प्रवाद भी हुए, कितनी चर्चाएं भी हुई। शशांक भी हैं, गुंजन भी हैं। गुंजन को भी मैं जानता हूँ, सन 64-65 में हमने एक बाल कवि सम्मेलन हाथरस में किया था सन 65 में। तो गोविंद जी भैया बैठे हैं, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, बाल कवि सम्मेलन किया था। उसमें गुंजन को भी बुलाया गया था, पर गुंजन आ नहीं पाए, पता नहीं क्या कारण रहा। लेकिन उनसे मेरा संबंध सरोकार थोड़ा सा रहा। अनेक बार चाहा कि मैं हरिद्वार से गुजरूं तो उनसे मिल लूं। उनके अंदर कविता के कीटाणु रहे, वो लिखते थे, लेकिन बाद में इंजीनियर बन गए। तो कविता का जो पल्ला है, कविता का जो पहलू है, कविता का जो विरासत है, उसको संभालने वाले शशांक प्रभाकर यहाँ बैठे हुए। और शशांक से उम्मीद की जाती है कि वो भले ही नीरज जी की रचनाएं सुनाएं, लेकिन जब तक आपके पास नीरज जी का कौशल है, जब तक आप एक शिक्षक बन सकते हो कि नीरज जी कैसे सुनाते थे, नीरज जी का क्या था, आप अपनी अच्छे कवि हो, अपनी कविताएं सुनाने के बाद उनकी कविताएं भी सुनाओ। ये हम सब आपसे अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि जितना बढ़िया आप सुना सकते हो उतना संसार में कोई नहीं सुना सकता जितना नीरज जी की कविताओं का अच्छा पाठ ये कर लेते हैं। तो ये विघटन नहीं होना चाहिए। और नीरज जी ने कहा था, शायद कवियों के लिए कहा हो,
कि हो चुके बहुत विघटन विनाश के खेल यहाँ, अब शेष बची जो उम्र सृजन के नाम करो, जितना है अपना पाप चिता की भेंट करो, जितना है अपना पुण्य वतन के नाम करो।